नमस्कार, चर्चा के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष शुक्ल। अन्नदाता आज आक्रोश में है। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बैठा अन्नदाता भूख हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, इन सारी चीजों के साथ साथ सरकार के साथ बातचीत भी कर रहा है। 6 दौर की बेनतीजा बातचीत के बावजूद अभी तक किसान और सरकार के बीच सहमति का रास्ता नहीं मिल पाया है। लेकिन इतना तय है कि जो नया कानून लेकर के केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में बदलाव को लेकर के आई है, इसकी सहमति कहीं न कहीं वर्तमान केंद्र सरकार के पहले भी कांग्रेस सरकार हो चाहे संपर्क की सरकार रही हो, हर वक्त इस बात को देश के राजनेता महसूस करते रहे हैं कि आजादी के इतने दिनों के बाद जरूरत है इस बात की कि इस क्षेत्र में भी बड़े बदलाव किए जाएं। लेकिन कुछ आशंकाएं हैं, कुछ राजनीति है, और इस राजनीति उन आशंकाओं को समझने के लिए बिल्कुल से बिलों को जो है खारिज कर देना न किसानों के हित में है न देश के हित में है। आखिर ये कानून किस तरह से किसानों को फायदा पहुंचाएंगे, इस बात पर एक सम्यक चर्चा सरकार के साथ होनी आवश्यक है। क्या कुछ सोचते हैं दिल्ली से बाहर, हरियाणा और पंजाब से बाहर के किसान? आज अपने स्टूडियो में इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो है रामशरण वर्मा जी हैं, किसान हैं, बाराबंकी जिले के, पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए हैं, और इसके साथ ही सुमन गुप्ता जी हैं जो जनमोर्चा अखबार में वरिष्ठ पत्रकार हैं, खेती बाड़ी से लेकर के अनेक उत्तर प्रदेश सहित देश के अनेक विषयों पर जानकारी रखती हैं। रामशरण जी, बात मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा, और वह बात सिर्फ एक उदाहरण के साथ में। आप एक किसान हैं और आज जो प्रदर्शन में लिप्त हैं, जो आक्रोशित हैं अन्नदाता, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो नया कानून आया है, इस कानून से उनका संरक्षण नहीं होता है। जबकि उदाहरण जो है इस तरह के भी सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक कंपनी, फॉर्च्यून कंपनी है, जिसने किसानों से कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद उस मूल्य पर धान की फसल खरीदने से मना कर दिया। किसानों ने शिकायत की, सरकार ने हस्तक्षेप किया, मजबूरन फिर उस कंपनी को उनका बचा हुआ उसी रेट पर जितने पर तय हुआ था खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या देख रहे हैं आप इसमें? नहीं, हम ये देख रहे हैं कि जो कंपनी है, तो जैसे अभी एमएसपी की बात है, हम पहले एक पॉइंट बताएंगे। जैसे एमएसपी है, एमएसपी पर पहले सरकार खरीद रही थी। आज सरकार हमारी कह रही है कि हम एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे। हमारे बाराबंकी में या उत्तर प्रदेश की हम बात करें, सब कहीं धान की खरीद हो रही है, और सरकार ये कह रही है कि हम लिख करके दे देंगे अपने किसान भाइयों को कि हम एमएसपी पर गेहूं या चावल है, कोई भी, हालांकि एमएसपी तो हमारे ख्याल 22-23 चीजों पर है, लेकिन सरकार सारी चीजों पर खरीदारी नहीं करती है। तो एमएसपी पर जो हमारे किसान भाइयों के भ्रांति है या भ्रम है, सरकार लिख करके देने को तैयार है, तो उस पर हमारे किसान भाइयों को समझना चाहिए, और हमारे किसान भाइयों को इस पर बात करना चाहिए कि कहीं से कोई बिल में दिक्कत है जरा से भी, तो उसको बात करना चाहिए। अब आपने बताया है कि जो कंपनी की बात है, कि जो ये प्राइवेट कंपनी है, जैसे हम तो पिछले करीब 32 साल से खेती करते हैं। हम धान, गेहूं, केला, टमाटर, आलू, मेंथा की खेती करते हैं। हजारों किसान हमसे उत्तर प्रदेश में जुड़े हैं, बिहार के जुड़े हैं। हम पिछले 32 साल से खेती करते हैं। जैसे हम अपना एक उदाहरण आपको बताना चाहेंगे कि जो मंडी की बात आपने बताया है, तो हम ये जो केला है, टमाटर है, आलू है, सब्जी है, हम मंडी में भी बेचते हैं और मंडी के बाहर भी ले जाते हैं। तो कभी कभी मंडी के बाहर पंजाब है, हरियाणा है, जहाँ से आंदोलन है, हम जो केला वहाँ बेचते हैं तो केला हमारा महंगा बिकता है। उत्तर प्रदेश में केला हमारा सस्ता बिक रहा है। लेकिन एक बात और कहेंगे, जब वहाँ सस्ता बिकता है तो मंडी में जाते हैं। सरकार ने ये कहा है कि आपको हमने 2 रास्ता कर दिया, आपका पूरा बाजार कर दिया। तो जो हमने पूरा बाजार कर दिया, तो सरकार ने, और मंडी में हमने देखा है अपने हाथ से, कई मंडियों में मंडी में जो बिचौलिए हमारे हैं, वो हमारे किसान भाइयों के साथ काफी दिक्कत पहुंचाते थे। बिल्कुल, बिचौलियों की बात पर हम जरूर आएंगे। सुमन गुप्ता जी हैं हमारे साथ। सुमन जी, जो आंदोलन आप देख रही हैं, ये आंदोलन अगर कहें तो जिस तरह से चर्चा हो रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अखबारों में भी, कि ये कहीं न कहीं जाकर के पंजाब और हरियाणा के किसानों का आंदोलन हो गया है। हालांकि सरकार ने लगातार इस बात की कोशिश की कि अन्नदाता चाहे पंजाब का हो चाहे हरियाणा का हो, उसकी बात सुनना, उसका समाधान करना हमारा काम है। लगातार जो है कृषि मंत्री इस बात पर लगे हुए हैं। बावजूद उसके जो है किसान मुद्दों पर बात करने के बजाय एकदम से कानून को खत्म करने की बात कर रहे हैं, और इसके अलावा
कोई बातचीत नहीं सुनना चाहते। जी, जब भी कोई बदलाव होता है तो उसे जल्दी, जो हमारी मानसिक स्थिति भी होती है कि जल्द हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। एक तो ये होता है, दूसरा हम उसको अपने जीवन से जुड़ा हुआ देखते हैं। तीसरी बात जो प्रमुख रूप से इसमें उभर के आती है कि अभी भी हिंदुस्तान में जो भारत की जनता है, वो किसान हो या दूसरे लोग हों, जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं बजाय कि निजी क्षेत्र की व्यवस्थाओं पर। और यही कारण है कि जो किसानों को लेकर के ये एक बहुत बड़ी आशंका जो है वो निजी क्षेत्र के प्रवेश को लेकर के इस क्षेत्र में है कि अगर वो इस क्षेत्र में आ गए तो उनकी खेती नहीं बचेगी और उनको न्यूनतम जो समर्थन मूल्य सरकार घोषित करती है उस पर खरीदने के लिए वो बाध्य नहीं होंगे। वैसे छोटे मोटे किसान जो, वैसे सुमन जी मैं बता दूं आपको, यहाँ पर ये कृत्रिम डर बनाया गया है पूरे देश में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसी भी किसान की इंच भर भूमि अभी तक किसी कंपनी ने या किसी उद्योगपति ने लिया नहीं है और न ले पाने का कानून ही उनको समर्थन करता है। सुमन जी, ये जमीन नहीं लिया है, लेकिन वही तो मैं कह रही हूँ कि जो एक आशंका दिमाग में जो मनुष्य के बनी हुई है, खासकर किसानों के, और जब पंजाब एक मिनट फिर आपको रोकेंगे हम। आशंका की गुंजाइश जो बनाई जा रही है, बात किसानों से करने के बजाय उसमें जो शामिल तत्व हैं, आप पत्रकार हैं, आप उसको उद्घाटित कर सकती हैं कि कैसे किसानों को बरगलाया जा रहा है। देखिए, इतने 19 दिनों से सड़क पर हैं किसान। हाँ, 19 दिनों से सड़क पर हैं और ये एक ऐसा आंदोलन है, ये एक ऐसा, जैसा आपने कहा, ये एक आक्रोश है। तो आक्रोश इस चीज को लेकर के है कि जो सरकार के जो बिल हैं उसमें एक तो उनको जो सबसे बड़ा जो भय जो लग रहा है लोगों को कि हमारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, कि जैसे कि अभी भी जब हम मंडी में जाते हैं और जो सरकार के पास जाते हैं तो वो न्यूनतम समर्थन मूल्य उसको देना ही है, वो उनके खाते में सीधे चला जाता है। इस बात पर सरकार स्पष्ट कर चुकी है और साफ तौर पर कह रही है कि हमसे आप लिखित ले लीजिए। रामशरण जी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है कि सरकार बार बार हमारी कह रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे कई बार इसका उल्लेख कर चुके हैं। माननीय कृषि मंत्री जी हमसे भी पिछले दिनों माननीय कृषि मंत्री जी से, माननीय राजनाथ जी से चर्चा हुई थी इसी बिल पर लेकर के। तो सरकार अपने खुले दिल से तैयार है किसानों के सहयोग के लिए। और फिर हम रोड पर बैठे हैं तो खैर लोकतंत्र में हर आदमी को अधिकार है अपनी बात कहने का है, लेकिन जब हमारी सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है तो हमको बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए। और जहां तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, ये बात इसमें कुछ हमारी समझ में नहीं आ रही। हम जहां तक बिल को पढ़े हैं, हमारे पास बिल, हालांकि हम बहुत पढ़े लिखे किसान नहीं है, वो इंग्लिश में है, लेकिन हमने कहीं दूसरे से किसी को पढ़ाया है कि भाई क्या है इसमें। तो उसमें बिल में लिखा है कि जो खेती होगी आपके फसल की कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा जमीन का नहीं होगा, ये फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो आपने कहा है कि फॉर्च्यून कंपनी नहीं ले रही, ये बिल में भी है। यदि किसान इसमें निकल सकता है, किसान जब चाहे निकल सकता है, लेकिन कंपनी नहीं निकलेगी। बिल में हमने जहां तक पढ़ा है कि आप संबंधित एसडीएम के पास जा सकते हैं। तो सरकार इसलिए तैयार है कि हम और इसकी हाई लेवल कमेटी, कोई मजिस्ट्रेट, सिविल कोर्ट पे हम जा सकते हैं। तो सरकार ने कहीं से कंपनियों के हाथ में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, भारत सरकार है। हम तो देखो ये मानते हैं, हालांकि हम तो थोड़े बड़े किसान हैं, लेकिन हम छोटे किसान भी हैं, बड़े किसान भी हैं, दोनों बात। हम जमीन से उठ करके आए हैं, 32 साल हमको खेती करते हो गए। सरकार ने छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। आप चाहे प्रधानमंत्री निधि हो या मंडी का टैक्स पूरा माफ कर दिया है। अब किसान का जो बाजार है पूरा देश हो गया। और सरकार ने मंडियां कहाँ बंद की? मंडी तो बंद नहीं की। आप मंडी में भी ले जा सकते हैं। आप जो है तमिलनाडु में अपना आलू बेच सकते हैं, अपना आलू पंजाब में बेच सकते हैं, है ना, अपना आलू आप महाराष्ट्र बेच सकते हैं। सरकार ने हमारे हाथ खोल दिए और हमारा पूरा देश बाजार कर दिया है। तो इसमें दिक्कत किस बात की? हाँ, कोई दिक्कत है तो हमको बैठ करके बातचीत करना चाहिए। कोई संशोधन है तो सरकार संशोधन करने के लिए हमारी तैयार है। बिल्कुल सुमन जी, ये कानून जो है पूरे भारत देश में लागू हुआ है, आंदोलन एक क्षेत्र विशेष में हुआ है। क्या ऐसी परिस्थितियां हैं? क्या ऐसी परिस्थिति है हरियाणा पंजाब के किसानों की? क्या ऐसी परिस्थिति है बिहार और उत्तर प्रदेश के किसानों की, जो किसानों की एक सामूहिक आवाज बनने के बजाय बिखरी बिखरी सी सुनाई दे रही है?
जो कृषि है जी, ये आप देखिए कि पंजाब की अलग स्थिति है, हरियाणा की अलग स्थिति है, उत्तर प्रदेश की जब हम और बिहार की स्थिति देखते हैं तो चाहे वो पैदावार के बारे में आप देख लीजिए, चाहे उनकी फसलों के चक्र के बारे में देख लीजिए, या उनके मार्केट के बारे में देख लीजिए, तो और कश्मीर को आप देख लीजिए, तो एक हर जगह जैसे आप कहते हैं कि सेब के बागान हैं, हिमाचल को देख लीजिए, और यहाँ के जो धान है, गेहूं है, और जो मक्का है, और जो फसलें हैं यहाँ की, जो खासकर उत्तर प्रदेश, यहाँ की जो मिट्टी है, जो जलवायु है, उसके हिसाब से जो उत्पादन होता है, हमारे किसान भाई जो उत्पादन कर रहे हैं, तो वो हर राज्य की स्थिति अलग है। और अगर जब आप पंजाब को देखिएंगे तो पंजाब में किसान ज़्यादा संगठित भी है, और आप देखिए कि वो बेचता भी ज़्यादा है। उसकी अगर जब आप पैदावार और बेचने में देखेंगे तो आप वो ज़्यादा है। और हरित क्रांति की जब हम बात करते हैं तो पंजाब जो है हरित क्रांति के लिए भी जाना जाता है। तो आप जब देखेंगे इन सब चीज़ों को तो निश्चित रूप से हरियाणा और पंजाब ज्यादा जो किसान इस संबंध में जो सड़कों पर आए हैं, तो उनको चूंकि उनका जैसे कहते हैं ना कि जिसका ज्यादा बड़ा स्टेक होता है उसको खतरा उतना ज्यादा लगता है। तो ये एक बड़ी स्थिति है उस संबंध में कि जिसके वजह से, और जहां तक अभी वर्मा जी ने कहा ये खुद किसान हैं और इतने दिनों से खेती कर रहे हैं, तो वो बेहतर इन सब चीजों को समझते हैं। और उन्होंने एक बात जो कही कि जो भी समस्याएं हैं वो सहमति और बातचीत से ही हल हो सकती हैं। बिल्कुल। और बातचीत इसमें होनी चाहिए और एक किसी न किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के 73% आबादी लगभग कृषि पर आधारित है। बिल्कुल। तो एक बड़ी आप सोचिए इसकी कृषि को हमें एक प्राथमिक क्षेत्र में ऐसा रखना चाहिए कि जिससे जो इस पर आबादी इतना आधारित है उसको, उनके लिए भी एक रोजगार का भी माध्यम हो और किसान का सही उत्पादन मिले और लागत मूल्य उनका कम हो। सबसे बड़ी बात यह है कि लागत मूल्य को लेकर रामशरण जी 32 सालों से आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। जी हाँ। मंडियों में आना जाना आपका रहा है, आप एक बड़े किसान हैं, तमाम सारे फल और सब्जी और इसके साथ अन्य उपजाते रहते हैं। हाँ। आपने अभी बात भी की कि जो बिचौलिए होते हैं, आड़ती जो होते हैं, वो किसानों का पोषण नहीं करते बल्कि शोषण करते हैं। नहीं, ये पक्का है। हम आपसे बताएं कि हम 32 साल से जो टमाटर केला बेच रहे हैं, हम नेपाल भी बेचते हैं, मंडी भी, हम हर साल अपना माल मंडी भी बेचते हैं और हम बाहर भी बेचते हैं, खेत से बेचते हैं। हम स्वयं भेजते हैं बाहर और स्वयं हम खेत से बेचते हैं। तो जो मंडी में है हमारी जो बिचौलिए हैं, ये इनके कारण कहीं न कहीं सरकार के पास ये रिपोर्ट गई है कि मंडी में बिचौलिए जो हमारे छोटे किसान भाइयों को परेशान करते हैं, ये उन्हीं से पीछे से भी आंदोलन आया है। हम तो ये भी मानते हैं जो बिचौलिए हैं इनके पीछे से भी कुछ आंदोलन आया है। आपसे बताएं, हम कभी कभी हमने देखा है और हम थोड़ा देखा है कि मंडी में तौलाई 2 रुपये किलो लेते हैं। ये कोई कहीं का नियम है? तो अब सरकार ने क्या किया कि हम अपने किसान भाइयों के लिए हम बाजार बाहर भी खोल देंगे। यदि किसान भाई को जरा से दिक्कत करेंगे तो किसान बाहर जाएगा, जो मंडी वाले हमारे अच्छा करेंगे तो हम मंडी में जाएंगे। ये कितना, ये आप ये मान लीजिए, हम तो ये मानते हैं जिस चीज में जितने ज्यादा खरीदार होंगे उतने ज्यादा मार्जिन घटेगा, हमारे किसान भाइयों को फायदा पहुंचेगा। तो इसमें सरकार ने ये बहुत बड़ा अब ये लागू हो, चालू हो, देखें तो जब ये नियम पूरी तरह से लागू होगा तो हमारे उत्तर प्रदेश के पूरे भारत के किसानों को इसको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और हमारा मानना है कि इसमें जो किसान के हाथ बंधे थे वो खुल गए। और दूसरी बात है, जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, तो यदि किसान, यदि कोई भी कंपनी यदि माल नहीं लेगी किसान को तो सरकार निश्चित उसके ऊपर कार्रवाई करेगी, ये तय है। दूसरी एक इसमें बात निकल करके आई है नंबर 3 पर कि आप कोई भी आदमी अब गेहूं चावल का भंडार कर सकता है। तो ये भी है कि हमारे जो बड़े लोग हैं भंडार कर लेंगे, तो इसमें एक दिक्कत भी आई है। लेकिन सरकार ने ये भी कहा है कि यदि रामशरण जी आपसे हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अभी हम ले लेते हैं एक विराम के बाद हमारी चर्चा जारी है। PSB अलायंस लाया है खुशियाँ आपके घर,
कभी आया है डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, कभी अकाउंट स्टेटमेंट बनकर। सरकारी बैंक आई है आपके घर खुशियाँ लेकर। चाहे चेकबुक, कैश विड्रॉवल या जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट की बात हो, पीएसबी डोर स्टेप बैंकिंग करे आपकी जरूरत पूरी। अब बैंक का कोई भी हो काम, आप करो आराम। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और पीएसबी डोर स्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। भैया, मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वाओ, दैट्स ग्रेट। अब आप जल्दी से आ जाओ, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है फीस के लिए। समझो मैं आ गया। 1 मिनट। कैसे भैया? डोर स्टेप बैंकिंग से। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और पीएसबी डोर स्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। चर्चा के बाद आपका स्वागत है। जिस तरह से किसानों के तमाम धरने प्रदर्शन और नए कृषि बिल पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, सुमन जी, एक बात यह भी सामने आती है कि पिछले कम से कम 3 दशकों में जी जो किसान बड़े किसान थे, जिनके पास मान लीजिए कि 5 हेक्टेयर जमीन थी जी, उनके यहाँ जब परिवार बढ़ा तो वो बंटवारे में चला गया। तो वो बड़ा किसान जो है जो दिनों दिन छोटी होती जा रही है, सीमांत से लघु लघु किसान के रूप में वो सामने आया। लेकिन खेती की जमीन में आदमी ज्यादा हो गए, खेती की जमीन नहीं घटी है। बावजूद उसके जब छोटे काश्तकार होंगे तो वो बड़े काश्तकारों की तरह न उनके पास मशीनीकरण है उतना, न उतना उनके पास लागत का मूल्य है। तो अगर सपोर्ट में सरकार नहीं होगी तो वो कैसे काम करेंगे? नहीं, आप बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, क्योंकि जो कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसको किसानों के सरकार को सपोर्ट देना ही पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। क्योंकि जो छोटी जोत है, आप देखिए कि सबसे ज्यादा छोटी लघु और मध्यम किसान हैं, और छोटी जोत है वो इतना कि जिसमें वो रह करके अपना जीवन भी नहीं चला सकते हैं। लेकिन फिर भी उसको करें तो क्या, उसमें आप कृषि यंत्रों का भी प्रयोग, आप ट्रैक्टर चलाना चाहे तो आप ट्रैक्टर भी नहीं उसमें लेके जा सकते हैं। तो ऐसे भी जोत भी है। तो इस तरीके के जो किसान हैं वो एक उनको सपोर्ट करना पड़ेगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे कि वो एक उसका लाभ भी मिल सके। एक सवाल मैं आपसे और छोटा सा उसका उत्तर चाहूंगा। जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इस कानून को लेकर के कृषि क्षेत्र में बदलाव को लेकर के हमसे पहले भी जो सरकारें थी वो भी प्रयासरत थी, उसके दस्तावेज भी सामने आए हैं कि किस तरह से जो है उस वक्त के कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा था, किस तरह से चिट्ठियां लिखी थी, किस तरह से कृषि क्षेत्र में बदलाव, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लेकर के एमएसपी को लेकर के तमाम सारी चर्चा हुई थी। पता नहीं बहुमत न होने के कारण या कि चर्चा में साहस न कर, कानून लाने में साहस न कर पाने के कारण नहीं, लेकिन आज वही लोग जो है इन किसानों के साथ खड़े हैं। उनको सरकार की मेज तक पहुंचने में भी अगर कहें तो रोड़ा बनने का काम कर रहे हैं। जी देखिए, जो बदलाव का काम है, जो कृषि कानून को लेकर के ही नहीं बल्कि विभिन्न कानूनों को लेकर के समय समय पर ये अमेंडमेंट के लिए, और इसको एक नए सिरे से, खासकर जब से देश में उदारीकरण का दौर आया 1991 के बाद, 90-91 के बाद देखिए तो देश में जो निजीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई, तो निजीकरण की प्रक्रिया में कृषि में जल्दी कोई हाथ डालने का साहस नहीं कर रहा था। ये बात तो सही है। वो कागजों में बन रहा था, वो उसके प्रोजेक्ट बन रहे थे, उसके आपके कमेटियां बन रही थी, सब कुछ था। एक बदलाव के बारे में जो था, और ये बदलाव इस कानून के माध्यम से किया गया है जो आया है। तो निश्चित रूप से अब जो कानून है और जो लोग आक्रोशित हैं, और राजनीति तो हर स्तर पे होती है। अगर यही पार्टी जो सत्ता में है वो विपक्ष में होते तो वो भी राजनीति करते, और जो वो भी राजनीति करते उस समय। 30 सेकंड में इस पूरे कानून और किसानों का हित कैसे होगा, 30 सेकंड में हमें बता दीजिए। नहीं, किसान का हित जो है सरकार जो बार बार कह रही है एमएसपी जारी रहेगी, जो एमएसपी जारी रहेगी तो किसान का हित पक्का है। दूसरी बात यह है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ये फार्मिंग हमारे फसल की होगी और उसमें सारे हित किसान के हित में है। बिल्कुल, अन्नदाता की जगह जो है खेतों में होती है, खलिहानों में होती है, सम्मान इनका वहाँ होता है। लेकिन जब अपनी मांगों को लेकर के ये सड़क पर बैठते हैं तो कहीं न कहीं ये दूसरे को भी प्रभावित करते हैं। सरकार इनके पीछे खड़ी है, इनकी बेहतरी के लिए पीछे खड़ी है। यदि कोई आशंका है तो उसके समाधान के लिए पूरी सरकार जो है उन्हें बातचीत की मेज पर चाहती है।
हम उम्मीद करेंगे कि किसान जो है बातचीत की मेज पर जा करके जो भी पूरे देश के किसानों के हित में होगा वह मांग सरकार से मनवा करके एक बेहतर भारत, एक बेहतर कृषि प्रधान देश के रूप में सामने आएंगे। आप लोग स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल किसी और विषय पर फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।